इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब खुले तौर पर बिहार में भी संग्राम के आसार दिखने लगे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ बैठक के बाद सीपीआई एमएल लिबरेशन ने कहा है कि वह बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ना चाहती है। राज्य में 40 लोकसभा सीटें हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन में 8 पार्टियां हैं। इनमें लालू प्रसाद की आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई एमएल लिबरेशन, सीपीआई और सीपीआई एम है। राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर इन 8 पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का मुद्दा आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और एनडीए गठबंधन को 39 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान बढ़ता जा रहा है। जेडीयू अपने लिए 16 सीट की मांग कर रही है, जबकि सीपीआई ने 2024 लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। सीपीआई बेगूसराय, बांका, मधुबनी की सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। सीपीआई एमएल भी अपने लिए 5 सीटें मांग रही है। इन सारी मांगों को देखते हुए किसी एक फॉर्मूले पर पहुंचने के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे। जेडीयू को 2019 में 16 लोकसभा सीटें मिली थीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में संख्या बल के हिसाब से आरजेडी की संख्या ज्यादा है। नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन की हर बैठक में पहुंचने वाले संजय झा का कहना है कि हम 16 सीटों पर हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी किसी भी सूरत में जेडीयू से कम सीटों पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस को 4, अधिकतम स्थिति में 5 सीटें देने की पेशकश की गई हैं। कांग्रेस भी इसे सम्मानजनक नहीं मान रही। हर तरफ के असंतोष और बढ़ती मांगों के बीच देखना यह है कि यह जटिल मुद्दा सुलझ पाता भी है या नहीं। राजद के एक नेता ने कहा है कि व्यवहारिक फार्मूला राजद और जेडीयू को 17 सीटें हैं, कांग्रेस को 4, सीपीआई एमएल को 2 सीटें देने का है। गठबंधन को प्राथमिकता देते हुए अगर आरजेडी और जेडीयू थोड़ा त्याग करें तब भी 16 से कम सीटों पर उतरने पर बात नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में 16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार उतरेंगे। बची हुई सीटों में से 5 कांग्रेस को, 2 सीपीआई एमएल को और 1 सीट सीपीआई को मिल सकती है। फिलहाल इस फॉर्मूले पर मुहर लगती दिखाई नहीं दे रही है। सभी नेता अपनी अपनी अलग अलग बातें कह रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग बैठकें भी चल रही हैं। दिल्ली में लगातार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें जारी हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी खुलकर कह दिया है कि वह भी सब कुछ ठीक करेंगे और उनके इस बयान के कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के साथ जाना है या नहीं जाना। 16 सीटों पर अगर बात बनती है तो गठबंधन में शामिल होंगे, नहीं तो एक बार फिर से नीतीश कुमार के अपना पाला बदलकर बीजेपी की ओर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को यह लगातार सामने दिख रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो उनको सीटें लोकसभा में कम मिलेंगी और बीजेपी के साथ रहते हैं तो आधी सीटों पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार 14 जनवरी को क्या फैसला लेते हैं।